अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया। अब हम इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और ये डिमॉर्गन्स लॉ का भी एक पार्ट है। इसको हम अटेम्प्ट करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ को बाय यूज ऑफ वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट हमने प्रूव करना है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास सेट यू के लिए हमने कंप्लीट यू को हाईलाइट कर लिया था, ए के लिए सिर्फ ए को हाईलाइट किया और बी के लिए सिर्फ बी को हाईलाइट किया। तो अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी को हम दिखाना चाहते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो सबसे पहले हम ए बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, उनके एलिमेंट्स भी लिखेंगे अगर गिवन हो। तो यहाँ पर कॉमन पोर्शन में 3, 5 हैं जो दोनों ए और बी का हिस्सा है, और 3 और 5 के अलावा ए के बाकी एलिमेंट्स हैं 1, 7, 9 और बी के एलिमेंट्स जो बाकी हैं वो 2, 4 और 8 हैं। तो हमने क्योंकि ए यूनियन बी देखना है तो ए यूनियन बी में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए का या बी का हिस्सा है या दोनों में मौजूद है। तो उसके लिए हम ए यूनियन बी के लिए इस तमाम को जो ए और बी का पोर्शन है इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ए यूनियन बी आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट में इसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि यू के वो तमाम एलिमेंट्स ले लेंगे जो ए और बी का हिस्सा ना हो, यानी कि उसमें सिर्फ 6 और 10 आ जाएगा। तो 6 और 10 रिप्रेजेंट करता है इस ये जो दोनों सेट्स हैं ए और बी, इनके बाहर वाले हिस्से को। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा यू का बाहर वाला हिस्सा जिसमें ए और बी नहीं है, क्योंकि ए में था 1, 7, 9 और 3 और 5 जो था वो कॉमन पोर्शन था विद बी, और बी के एलिमेंट से 2, 4, 8 और 3, 5, 3, 5 और ए में भी थे और बी में भी हैं, और इसी तरह 6, 10। तो क्योंकि हमने ए यूनियन बी का रिवर्स लेना है, इसमें ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में यू के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए यूनियन बी का हिस्सा ना हो। तो उसके लिए हम ए और बी छोड़ के बाकी तमाम का तमाम पोर्शन हाईलाइट कर देंगे। आप ये कलर भी कर सकते हैं या इसको इसी तरह लाइंस लगा के हॉरिजेंटल लाइंस भी लगा सकते हैं, वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं, या स्लैंटिंग लाइंस भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, ये ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट आ गया। इसमें वो तमाम हिस्सा शामिल होगा यू का जो ए और बी का हिस्सा नहीं है। तो इसको हम फिगर 1 का नाम देते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्योंकि ए कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, सेकंड पार्ट में भी। तो सबसे पहले अगेन देख लेते हैं ए कंप्लीमेंट क्या होता है। तो ए कंप्लीमेंट के लिए हमने यू में से ए को निकाल देना है। तो यहां पर ए लिखते हैं, ए है 1, 7, 9 और बी है 2, 4, 8 और 3, 5 इनका कॉमन पोर्शन था। ये सेट यू और ये 6 और 10। और यहाँ पर ए कंप्लीमेंट या ए शो करने के लिए, ए को शो करने के लिए बी का ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ए और बी दोनों को ड्रॉ कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो ए कंप्लीमेंट के लिए सेट यू में से ए को निकाल देंगे, तो उसमें सेट बी का वो पोर्शन बी निकल जाएगा जो ए के साथ कॉमन है, क्योंकि हम सेट ए कंप्लीट निकालेंगे। हमने ये नहीं देखना कि ये ए का हिस्सा बी में भी आ रहा है तो इसको रहने दें, ऐसा नहीं होगा। हमने ए कंप्लीमेंट कंप्लीटली वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए का हिस्सा ना हो। तो इसमें ए के साथ बी का भी कुछ पोर्शन उड़ जाएगा जो कि ए के साथ कॉमन था। तो देखें, हमने हाईलाइट किया, तो उस पोर्शन को हाईलाइट नहीं किया जो
ए में शामिल है, ए के अलावा सारे का सारा यू इसमें आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम ऐसा करेंगे, ए और ये बी ड्रॉ करते हैं। 179 ए का हिस्सा है और बी का हिस्सा है 248, और जो कॉमन पोर्शन है दोनों में वो 35 है। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने, शो करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यू के अलावा, बी के अलावा बाकी सारे का सारा पोर्शन हाईलाइट कर देंगे। यू का वो तमाम पोर्शन हाईलाइट कर देंगे जो बी का हिस्सा ना हो। अब हमने इन दोनों में से कॉमन पोर्शन देखना है कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर जो राइट साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमने शो करनी है। तो उसके लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पोर्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, इन दोनों सेट में से 179 इसका हिस्सा नहीं है लेकिन इसका हिस्सा है, तो ये पोर्शन 179 वाला नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वो पोर्शन लेंगे जो दोनों में शेड हुआ है। इसके अलावा 35 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सो ये तो इंटरसेक्शन में आ ही नहीं सकता, ये कॉमन नहीं है। इसके अलावा 248 यहाँ पर शेड हुआ है लेकिन यहाँ पर शेड नहीं हुआ, इसलिए 248 भी नहीं आएगा। इसका मतलब है ए और बी ये तमाम का तमाम नहीं आएगा, लेकिन जो बाहर है ए और बी के वो यहाँ पर भी सारा का सारा शेड हुआ है, और ए और बी के जो बाहर वाला हिस्सा है वो यहाँ पर भी सारे का सारा शेड हुआ है। तो सो जब हमने कॉमन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा जो ए और बी में शामिल नहीं है। 35 कॉमन था इन दोनों में, ए और बी में 179 यहाँ पर आ रहा है और बी में आ रहा है 248। तो कॉमन पोर्शन जो हमने फाइंड आउट किया था, अभी चेक किया था, वो ए और बी के बाहर वाला पोर्शन था, क्योंकि ए और बी उसमें शामिल नहीं है। अगर गलती से आप अंदर शेड कर देते हैं तो उसको आप लेड पेंसिल से करेंगे तो वो रिमूव कर सकते हैं। आपने इसको अंदर से शेड नहीं करना, कलर भी कर सकते हैं। तो इसको कोई या इस फिगर को 2 का नाम दें। तो देखें, फिगर 1 में और फिगर 2 में जो हमने शेडिंग की है वो सेम आ रही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 हमने ये प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें जो गिवन दो साइड्स हैं उनको इक्वल प्रूव करेंगे।